हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 23 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और भाइयों धीरे धीरे करके हम अपनी ऑक्सीडेशन को भी अंत तक पहुंचाने वाले हैं और फिर बाद में हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट बन जाएंगे। फिर हमारे रिएजेंट की सीरीज खत्म हो जाएगी। कुछ 6-7 लेक्चर और बनेंगे जिसकी वजह से मतलब आपके 30 लेक्चर के लगभग आपकी टॉपिक खिंच जाएंगे, पर आपको कंटेंट आपको जैम लेवल वालों को भाइयों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाइयों, तो चालू करते हैं। आज हम ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट की चर्चाएं कर रहे थे और ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट की चर्चाएं करते टाइम हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन फिनिश कर दी है और आज हम पिछले लेक्चर से हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन की चर्चाएं शुरू कर दी थी। तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन के लिए हमने रिएजेंट काफ़ी 4 से 5 रिएजेंट का यूज़ करा था, मतलब ऑक्सीडेशन करके हमने ये करवाया था। मतलब हमने अल्कीन की जो पिछला लेक्चर था उसमें अल्कीन का इपॉक्सीडेशन करवाया था, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके, पर एसिड का यूज़ किया था। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे करके हमने अपनी इपॉक्सीडेशन फिनिश कर दी थी और आज हम सेकंड मेथड पे चल रहे हैं। क्या करवाएंगे हम अपने अल्कीन का डाईहाइड्रोक्सिलेशन। मतलब नाम से पता चल रहा है डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? 2 OH ग्रुप का ट्रांसफर कर देंगे और ये सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। सारी चर्चाएं वहाँ पे बात करने वाली है इस लेक्चर में, तो आपको धैर्य रखना है और मेरे साथ रुके रहना है। ठीक है भाइयों, तो लेक्चर को चालू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है इसको वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाइयों। ठीक है, जितने ज़्यादा सदस्य जुड़ेंगे उतना ही क्रिएटिविटी और बढ़ सकती है हमारे लेक्चर, और हो सके हम लाइव लेक्चर भी लेने लग जाए। ठीक है भाइयों, तो धीरे धीरे आप जुड़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा काम? जब तक हमको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा? तो थोड़ा हमारे भी सोचो। ठीक है भाइयों, तो चालू करते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। तो देखिए भाई, आपके पास अल्कीन होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से वो चीज़ देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो अल्कीन क्या करेगा? डाईहाइड्रोक्सिलेशन, जो अल्कीन वाले कार्बन होंगे वहाँ पे डाईहाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाएगा। मतलब एक अल्कीन जो एक कार्बन को एक OH ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट डाईहाइड्रोक्सिलेशन होगी। ठीक है भाइयों, अब जाते हैं रिएजेंट कौन कौन से यूज़ करने वाले। तो भाइयों जो रिएजेंट यूज़ करने वाले सबसे पहला रिएजेंट है दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NMO। क्या? NMO के साथ मिलेगा, इसकी हेल्प करके हम अपने डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं। दूसरे क्या कर सकते हैं? 1% अल्कलाइन TMNO4 का यूज़ कर हम डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं, जिसको हम एक और फेमस नाम से जानते हैं दैट इज बेयर्स रिएजेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है जैम वालों के लिए। तो और थर्ड जो डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवा सकते हैं प्रिवोस्ट एंड वुडवार्ड डाईहाइड्रोक्सिलेशन, नाम ही पता चला डाईहाइड्रोक्सिलेशन होने वाला है। और लास्ट वन जिसको देखने वाले हैं इपॉक्सीडेशन वाया डाईहाइड्रोक्सिलेशन, मतलब इपॉक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोक्सिलेशन। तो भाइयों जो आपको कवर करनी है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। ये भाइयों नेट और गेट वाले ये कवर करेंगे और ये भाइयों जैम वालों के लिए है। ठीक है, जैम वाले ये 4th, 1st और 2nd को कवरेज करेंगे। जैम वालों को भाई ये तीनों को कवरेज करना है और थर्ड आपका जो है दैट इज नेट और गेट वालों के लिए इंपॉर्टेंस है। तो ये चीज़ मैं इस लेक्चर में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, पर भाई जैम वालों के लिए फुलफिल कंसेप्ट आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है भाइयों, बस। ठीक है, आप हमारे साथ बरकरार हैं। चालू करते हैं, तो एक एक करके टॉपिक लेके आएंगे। सबसे पहले हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से देख लेते हैं, फिर अपने 1% अल्कलाइन TMNO4 जिसको हम बेस एजेंट का नाम दिया है, फिर लास्ट वन हम देख लेंगे इपॉक्सीडेशन वाया डाईहाइड्रोक्सिलेशन, जो कि इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसका और इसका थोड़ा वेद फिर अलग होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं वो भी चीज़ देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं भाइयों मैकेनिज्म को देखने वाले हैं, कीमो सिलेक्टिविटी देखेंगे। क्या किसी एक अल्कीन, स्पेसिफिक अल्कीन के लिए कीमो सिलेक्टिव होगा? बिल्कुल। थर्ड जो बात हम करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन को भी देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देने वाली है और आप इसको पढ़ के और आइए दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। तो एक एक करके डाईहाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं। तो काम होने वाला है एक ही काम, डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होने वाला है देखिए किससे करवाने वाला है? करवाने वाले हैं दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NMO। होने के वाला है आपके पास अल्कीन होगी और उसमें आपने डाल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NMO, तो होने का वाला है ये अल्कीन हटेगी और इन दोनों के एडजेसेंट पे ही अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपली मैकेनिज्म क्या रही वो देख लेते हैं। क्या भाइयों? मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म तो डील करनी ही है, तो मैकेनिज्म देख लो। ज़्यादा हेर फेर नहीं है मैकेनिज्म के अंदर, बड़ा ही सिंपल है कंसेप्ट। देखिए आपके पास अल्कीन होगी और आपके पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होंगे।
ठीक है। तो ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होते हैं, यहाँ जो ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होंगे वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ठीक है, तो पहले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बना लें। देखना भैया होता क्या है, होता बड़ा काम सिंपल है, देखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये बॉन्ड आता है, इस पर अटैक मारता है, ये जाता है, इस पर अटैक मारता है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है सिंपली। तो ये अपनी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जैसे ये एल्कीन के साथ इंटरेक्ट हो जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज में डालती है। तो ये अल्कीन जो होते हैं ऑक्सीजन पर अटैक मारते हैं, और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होते हैं, ऑस्मियम से, यस या नो, और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O सिंपली। और यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8 होती है, अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होने लग जाती है। और जैसे ही हम इसको एसिडिक कंडीशन देते हैं भाइयों, जैसे ही हम एसिडिक कंडीशन देते हैं, ये क्या करती है, यहाँ से ब्रेक कर जाती है, इधर H का ट्रांसफर, उधर H का ट्रांसफर, इधर H का ट्रांसफर, मतलब दोनों तरफ डायोल की फॉर्मेशन हो जाती है। और डायोल की फॉर्मेशन होगी तो आपके पास तो ये चीज़ आपके डायोल्स फॉर्म हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पर ऑस्मियम, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी OH ग्रुप और यहाँ पे भी OH ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ जो डायोल बनते हैं एक ही पोजीशन से, अगर ये अबव द प्लेन है तो ये भी अबव द प्लेन, मतलब यहाँ पे सिन एडिशन होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है, सिन एडिशन होता है। ठीक है, तो सिन एडिशन का ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी मैकेनिक्स थी, बड़ी सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क हुआ, फिर बाद में एसिडिक कंडीशन दी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और डायोल्स की फॉर्मेशन हो गई और सिन एडिशन हुआ है। तो इस चीज़ को नोट कर लें। ठीक है, कीमोसेलेक्टिविटी की बात करें कि अल्कीन मतलब ये किसी एक अल्कीन के लिए कीमोसेलेक्टिव होता है, किसी एक अल्कीन के लिए, तो बताएंगे वो अल्कीन कौन होगी। मतलब जो अल्कीन होगी, और ये जो आपके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होते हैं ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या भाई हो, ये जो आपके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होते हैं ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कीमोसेलेक्टिविटी तो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं देखना भाइयों, आपके पास अल्कीन आई और इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया, तो इसके पास तो कोई केस नहीं है NMO के साथ, तो एक ही अल्कीन है तो ये इसी अल्कीन पर अटैक मारेगा, तो इसके ऊपर तो कोई चारा नहीं है, तो यहीं डायोल की फॉर्मेशन होगी। और जैसे ही हम मोर देन वन अल्कीन की ट्रांसफरेशन कर देते हैं, देखना एक मिनट, चलो ये रिएक्शन अभी यहाँ नहीं रुकी। जब डायोल बन जाती है तो डायोल के प्रति जो भी रिएक्शन होती है आपके सामने आ जाएगी। जैसे हमने PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया, तो दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का क्या बनाता है, प्रीवियस लेक्चर जैसे देखा होगा, उनको दिक्कत नहीं वाली। तो ये कीटोन बन जाएंगे और ये एल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है भैया, अब कीटोन एल्डिहाइड बन गए और आपसे बोल दिया भाई विटिक रिएजेंट डाल के दे देगा, PS3 डबल बॉन्ड P CH-COOET ग्रुप, तो ये आपकी विटिक रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ से जो भी मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा वहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और आपके क्या होंगे, अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये करवा लेना, दैट इज़ अ विटिक रिएक्शन। ठीक है भैया, जिनको रिएक्शन मैकेनिज्म में या रिएक्शन में दिक्कत आती है, नेम रिएक्शन की पूरी लेक्चर तैयार हो चुके हैं, नेम रिएक्शन जितने हैं कंप्लीट हो गए, तो उनको वहाँ जाकर देख सकते हो विटिक रिएक्शन कैसी कहानी थी, वहाँ पूरा इन डेप्थ कवरेज कर रखा है। ठीक है भैया, ठीक है। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेंस कीमोसेलेक्टिविटी की बात क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन पर अटैक मारेगा। इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन इज प्रेफरेबल टू अटैक। ठीक है भाई, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस अल्कीन पे ही अटैक होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी तो एक ही अल्कीन आ रही तो कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास ये आ गई और आपसे बोल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NMO, तो आप क्या करोगे, इस अल्कीन को हटाओगे और यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हो। मैकेनिक्स के रास्ते नहीं जाना, मैकेनिक्स के रास्ते आपको नहीं जाना, आपको भाई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इजीली यहाँ से कर सकते हो। लेवल 2 पे आते हैं इसी के। अब हमारे पास मोर देन वन अल्कीन होगी, तो हम कैसे जजमेंट लेंगे, किस अल्कीन के पास भेजेंगे, किसके पास नहीं भेजेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके पास देखना, ये अल्कीन दे रखी है, यहाँ कीटोन दे रखा है, और ये 5 मेंबर्ड रिंग दे रखी है, और इससे कनेक्ट एक और 5 मेंबर्ड रिंग है, और आपसे बोल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NMO। एक बार देख लेता हूँ आपको क्लियरली शो हो रहा है नहीं हो रहा। क्लियरली शो हो रहा है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चालू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए भाइयों, आपके पास 2 चांसेस है कि भाई इस अल्कीन पर इंटरेक्ट करे या इसीलिए, तो ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है,
तो ये कहाँ अटैक मारेगा, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होती है। तो आपको बताया था पिछले लेक्चर में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं एल्कीन, ये जो एल्कीन होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास आना पसंद करेगी, बिल्कुल नहीं यार। तो ये आपकी जो एल्कीन होगी ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पे अटैक होगा भाइयों, इस पे अटैक होगा, इस पे नहीं होगा। तो सिंपली ये पहचानना होना चाहिए, पिछले लेक्चर में मैंने इसको बताया था। तो ये OH इधर लग जाएगा, OH इधर लग जाएगा और इससे अटैच ये डाइकीटोन, और ये आपके सामने इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंपली आप करवा सकते हो। तो नोट कर ले, आपका आंसर ये है, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाली जो एल्कीन होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और ये मोर इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन पे अटैक मारती है। ठीक है भैया, तो और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग, फिर इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी पे आएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पे। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये है, और आपसे बोल दिया ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, तो इसमें से मोर इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन यही वाली होगी, तो यहाँ अटैक करवा दोगे, आपके डायोल्स की जनरेशन हो जाएगी। एक OH इधर लग जाएंगे और एक OH इधर लग जाएंगे। तो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो। ठीक है, अब कीमो सिलेक्टिविटी इतनी थी, अब आते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में, स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, सिन एडिशन। क्या भाइयों, सिन एडिशन का ज़्यादा केयर, और मोर इलेक्ट्रॉन डेंस एल्कीन पर अटैक मारता है। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है आपको कि इट अटैक लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेस, मतलब इट अटैक उस एल्कीन पर अटैक मारेगा जहां पे हिंड्रेंस कम होगी। इट अटैक लेस स्टेरिक फेस, लेस स्टेरिक फेस, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो दो बातों का ध्यान रखना है, सिन एडिशन और एक क्या होता है, सिन लेस स्टेरिक फेस पे अटैक मारेगा। और क्वेश्चन देख लेते हो इसके रिगार्डिंग आपके लिए कैसे करवाना है। देखो, जैसे आपके पास ये दे रखा है और आपसे बोल दिया क्या भाइयों, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड विद NMO, तो क्या करना है, सिंपली अभी तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की बात करें, अभी तो बेस एजेंट की बात। तो अगर जो आपके वो आएंगे डायोल्स, वो अबव द प्लेन भी आ सकते हैं, तो अबव द प्लेन आएगा एक, तो दूसरा भी अबव द प्लेन आएगा, क्योंकि सिन एडिशन होगा। ठीक है, आप चाहे बिलो द प्लेन भी ले आओ, आपका वो भी आंसर परफेक्ट होगा। जैसे आपके पास ये कंडीशन है और आपको एल्कीन दे दी यहाँ बीच में, और आपसे बोल दिया ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड विद NMO, तो सिंपली आप क्या करने वाले हो, सिंपली आप क्या करने वाले हो भाइयों, तो आप क्या करोगे, इस एल्कीन को हटाओगे, या फिर अबव द प्लेन भेजोगे या फिर बिलो द प्लेन। तो मैंने यहाँ बिलो द प्लेन भेज दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों ही बिलो द। सिन एडिशन का ध्यान रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन करेगा। अब थोड़ा रिएजेंट का ध्यान रख लेते हैं। मैकमरी कपलिंग रिएक्शन आती है भैया आपको, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पे ही बातें चल रही हैं आपकी, तो ध्यान देना। मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है, आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला ये एल्कीन, ये कीटोन है आपका, एक कीटोन ये ले रखा है, और आपसे बोल दिया TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर। तो आपको क्या करना है, पता है आपको, यहाँ टाइटेनियम आपकी हीरो है, तो टाइटेनियम इनको हटाएंगे और इसको रिड्यूस करके क्या बना देंगे, एल्कीन। दैट इज मैकमरी कपलिंग रिएक्शन, है ना भाइयों, पढ़ी या नहीं पढ़ी, दैट इज मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। तो ये आपकी मैकमरी कपलिंग रिएक्शन बन जाएगी, और फिर ये आपके अल्कीन की जनरेशन होगी, और अल्कीन की जनरेशन होने के बाद आपसे बोल देगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो NMO के साथ। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस अल्कीन को हटाओगे और यहाँ पर अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन आप अपने सिस्टम भेज दोगे। तो अगर इसे आप बिलो द प्लेन भेजते हो OH को, तो ये दोनों आपके कहाँ चल जाएंगे, अबव द प्लेन चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है, अगर आपको पहले से ये जो अल्कीन आपको सिस फॉर्म में दे रखी है या आपको ट्रांस फॉर्म में दे रखी है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये इसमें फंसोगे। तो अभी हमने ले रखी है, जो अभी हम केस लेके चल रहे हैं, इफ वी हैव ट्रांस अल्कीन, क्या भाइयों, ट्रांस अल्कीन। तो इस पे ध्यान देना, अगर हमारे पास पहले से ट्रांस अल्कीन दे रखी है, ठीक है, यहाँ H और यहाँ H, और आपसे बोल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NMO की प्रेजेंस में, तो आप क्या करोगे, इस अल्कीन को हटाओगे, ठीक है, या फिर अपने डायोल डालोगे
बिल्कुल अबव द प्लेन डालोगे या फिर अपने जो डायोल डालोगे वो अपने बिलो द प्लेन डालोगे। तो यही तो काम करोगे, मतलब एक अबव द प्लेन डालोगे या फिर एक बिलो द प्लेन डालोगे। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा या कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, उस चीज़ के लिए भाइयों आपको मैकेनिज्म थोड़ा चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा, और इन शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको किस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है भैया, तो टेंशन ना लें, कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इस पर ध्यान दो, नहीं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर पूरे ही लेक्चर आने वाले हैं, टेंशन ना लें, स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। पर अभी मेजर और माइनर का कंसेप्ट अगर नहीं भी आता तो आपके लिए शॉर्टकट है, बिल्कुल परफेक्ट शॉर्टकट है, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको तो पहले रिप्रेजेंट कर लो, इसको रिप्रेजेंट कर लो। तो अगर आपने इसमें क्या डाल दिया भाइयों, ध्यान देना, इसको रिप्रेजेंट कर लो, देखना भाइयों, इसको रिप्रेजेंट कर लिया जैसे हमने, ये आपकी जो है फिनाइल ग्रुप और ये आपके फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है, ये आपका अबव द प्लेन होगा ऑब्वियसली पता है हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन जो होगा वो बिलो द प्लेन होगा। तो सिंपली तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, पहले रिप्रेजेंटेशन देखना भैया। अगर इसके अंदर रिप्रेजेंट करने से पहले इसके अंदर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया तो आपको पता है यहाँ सिन एडिशन होगा, क्या होगा, सिन एडिशन। समझना भाइयों कैसे कैसे मैं बात बोल रहा हूँ, वो चीज़ पे ध्यान देना। तो आपके सिन एडिशन होंगे, मतलब आपके डायोल्स जनरेट हो जाएंगे, तो डायोल जनरेट कर दिए, और आपके जो फिनाइल ग्रुप होंगे वो अबव द प्लेन ही होंगे, और यहाँ पे भी जो आपके हाइड्रोजन होंगे वो अबव द प्लेन होंगे। तो देख लेना अबव द प्लेन की कंडीशन देख लो, और यहाँ पर जो आपके बिलो द प्लेन होंगे वो आपके फिनाइल ग्रुप होंगे, और यहाँ पर जो आपके बिलो द प्लेन होंगे वो आपके हाइड्रोजन होंगे। ठीक है भाइयों, अब यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन होता है। बॉन्ड रोटेशन आपको क्या एंटी फॉर्म में लेकर आना है इसको, तो ये फिनाइल ग्रुप जो होगा आपको एंटी फॉर्म में लेकर आना है। तो सिंपली आप कैसे करोगे, देखना भाइयों, तो आप एंटी फॉर्म में लेकर आने के लिए आपको ऐसे रखना पड़ेगा, मतलब अगर आपने यहाँ फिनाइल ग्रुप इधर रखा है और एक फिनाइल ग्रुप ये रखा है तो ये एंटी होगा। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये जो आपके एच मॉलिक्यूल हैं वो आपके बिलो द प्लेन ही रहे, और OH ग्रुप इधर आ जाएंगे इसकी पोजीशन पे, तो अबव द प्लेन हो जाएंगे सिंपली। यस या नो यार, ध्यान दो, एक चीज़ ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूँ। तो आपके कुछ इस तरीके से ये गिवन है, क्या भाइयों, ये चीज़ इस तरीके से आपको गिवन है। तो देखना मैं आपको मार्कर सेट करके दिखाता हूँ, ब्लू मार्कर और रेड मार्कर इधर है, और देखना सिंपली देखना, ये आपको कुछ ऐसा दे रखा है। आपका जो ब्लू मार्कर है वो बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, और ये ऑन द प्लेन है। तो अगर हमें क्या करना है, फिनाइल ग्रुप को इस पोजीशन पे लेकर आना है, क्या, इस पोजीशन पे। देखना भाई, ये अबव द प्लेन है, ये अबव इस पोजीशन बीच में आ गया, 90 डिग्री रोटेट किया, तो ये आपका अबव द प्लेन आ गया और ये आपका बिलो द प्लेन आ गया। तो आपके ये हाइड्रोजन अभी भी बिलो द प्लेन रहे, और अबव द प्लेन कौन आ गए भाइयों, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अबव द प्लेन कौन आ गए भाइयों, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ऐसे इस पे आ जाओ। आपका देखो बीच में आपका ये कंसेप्ट देखना, सिंपली देखते जाओ। ये आपके, ये मैंने पिछले लेक्चर में बहुत सारी बातें स्टीरियोकेमिस्ट्री की इस चीज़ से हो चुकी है। तो ये आपके OH ग्रुप इधर है, हाइड्रोजन इधर है, फिनाइल ग्रुप इधर है। तो फिनाइल ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, पूरा मतलब ऐसे रोटेट किया, क्योंकि हमें इस ऑन द प्लेन लिखाना है। तो आपके OH ग्रुप कहाँ चल जाएंगे, अबव द प्लेन, और आपके हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ चल जाएंगे, बिलो द प्लेन। बस ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कहाँ चले गए, बिलो द प्लेन, और आपके यहाँ पर जो OH ग्रुप आ जाएंगे वो अबव द प्लेन आ जाएंगे। तो सिंपली ऐसे ध्यान में रख लोगे तो ये आपके ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके OH भी अबव द प्लेन है और इधर भी अबव द प्लेन है। तो सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो भाइयों, सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपके OH जो होंगे यहाँ पे भी अबव द प्लेन होंगे, और यहाँ पर जो आपके OH होंगे वो भी अबव द प्लेन होंगे। पर आंसर में आपको ये फिनाइल ग्रुप आपके एंटी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आंसर में आपके pH ग्रुप एंटी ही होंगे। देखिए एंटी है, पर आपका आंसर यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट इज मेजर। तो याद रखना, अगर आपकी जो ये प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है वो ट्रांस है, तो आपका मेजर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो सिन, मतलब जो आपके डायोल्स होंगे वो सेम प्लेन से ही आएंगे। ठीक है, और अगर आपके सिस हैं तो ये ना आके आपका आंसर ये होगा, पर आपकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसी ही होगी एंटी फॉर्म में।
कैसे होगी वो चीज़ बताते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। शॉर्टकट क्या है, ट्रांस हुआ तो आपकी जो अल्कीन बनेगी वो सॉरी आपके डायोल बनेगी वो सेम ही प्लेन से आएंगे, ठीक है भाइयों। अगर अबव द प्लेन है तो इधर भी अबव द प्लेन ही अटैक होगा। तो ये डायरेक्टली शॉर्टकटली मैंने आपको आंसर बता दिया, इसको नोट कर ले। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है भाइयों। ठीक है, तो सिंपली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगर मैं सिस अल्कीन लेता हूँ उस चीज़ पे आ जाते हैं। इफ वी हैव सिस अल्कीन, क्या भाई सिस अल्कीन, देखना भाई सिस अल्कीन में क्या होगा। जैसे आपकी सिस अल्कीन ये है और इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया, तब भी आपके आंसर क्या होंगे। जैसे फिनाइल ग्रुप लेके चल रहा हूँ तो आपके आंसर एंटी फॉर्म में ही गिवन होंगे। दिक्कत यही है, आपके आंसर एंटी फॉर्म में ही गिवन होंगे। तो आपके डायोल्स वो आएंगे वो दोनों ही एक साइड में होंगे या फिर दोनों ट्रांसफॉर्म में होंगे। पर आपको यही दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको इन दोनों में से ही चूज करना है, OH और या फिर बिलो द प्लेन होंगे। तो इन दोनों में से आपका मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा। इन शॉर्टकटली याद रखना है। ट्रांस होगा तो ये होगा आपका दोनों सेम साइड से आएंगे और सिस होगा तो आपके दोनों अबव। पर एडिशन आपका हमेशा सिन ही होता है। सिन एडिशन करवाओगे तो आप बोलोगे यार ऐसे कैसा है। अब देखना भाई ऐसे अपने आप बोलोगे, एडिशन सिन ही होगा। इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि इसका ये मान लेते हैं सिन एडिशन है तो ये भी अबव द प्लेन है और ये भी अबव द प्लेन और आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो बिलो द प्लेन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे वो बिलो द प्लेन और इसके अंदर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया तो आप समझ जाओगे डायोल्स की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ जो डायोल्स होंगे वो सिन एडिशन ही होगा तो सिन एडिशन करवा दिया। तो ये अबव द प्लेन है तो भाई अबव द प्लेन कर दिया हमने, ठीक है। और अबव द प्लेन यहाँ पे कौन है, सॉरी फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अबव द प्लेन है, यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप आपके अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन क्या है आपके बिलो द प्लेन। बस भाई कंसेप्ट वही चल रहा है, मैं बार बार उसको पेन का काम नहीं करूँगा, आप ध्यान से देखना। और आपको क्या करना है, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी फॉर्म में ही मिलेगा, यस या नो। तो एंटी फॉर्म में ही मिलेगा तो आपको एंटी ही लेकर आना है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको थोड़ा नीचे ले आओ, बस आपको एंटी लेकर आना है। तो ये फिनाइल ग्रुप पर ही रखा, फिनाइल ग्रुप ऊपर ही रखा, ठीक है भाइयों। अब देखो एंटी फॉर्म में ही आएगा इसलिए एंटी फॉर्म में लेकर आना ही पड़ेगा। और आपके जब ये थोड़ा सा नीचे घुमाओगे तो एच तो आपके जो बिलो द प्लेन थे वो आपके बिलो द ही प्लेन रहेंगे, पर OH ग्रुप आपके कहाँ जाएंगे, अबव द प्लेन। यस नो करके देखना, थोड़ा पेन का यूज़ करना अपने, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। और ये फिनाइल ग्रुप जब ऊपर लेकर जाओगे तो आपके यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन ही आ जाएगा और आपके जो ये होंगे फिनाइल ग्रुप वो आपके वो अल्कोहल ग्रुप जो आपके डायोल्स ओल्स ग्रुप होंगे वो बिलो द प्लेन। तो आप देख सकते हो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी भाइयों। इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर मैं सिंपली करूं एंटी फॉर्म में, एंटी फॉर्म में आपका जो आंसर लेकर आया, एंटी फॉर्म में आंसर आएगा, इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास यही रहेगा। तो आपके जो डायोल्स होंगे वो आएंगे सिन एडिशन ही होगा, पर भाइयों उनकी ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्म में होगी एक तरीके से। तो आपका मेजर प्रोडक्ट है सिस फॉर्म में ये होगा और ट्रांसफॉर्म में ये होगा और सिस फॉर्म में ये होगा। तो इस चीज़ से याद रख लेना, क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग और भी। तो भाइयों इस चीज़ के थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लो, ठीक है। सिस फॉर्म में ये बनेगा पर आपको आंसर ऑप्शन में यही मिलेंगे, तो इन्हीं दोनों में से ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया और लॉन्ग कट आपको बता ही दिया कैसे समझाना है, मैंने प्रूव भी किया बात। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। समझ वाला हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाइयों। सोचो इतनी मेहनत चल रही है यार, ठीक है। आ जाओ, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं COOET ग्रुप, दैट इज ये जो अल्कीन है आपकी, अगर इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड डाल दिया NMO के साथ, ये आपकी कौन सी अल्कीन है, दैट इज ट्रांस अल्कीन, क्या भाई हो। और ट्रांस अल्कीन में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो आपको पता है क्या होने वाला है, जो डायोल आएंगे वो आपके सेम साइड से आने वाले हैं, पर है ना। तो डायोल दिखा दो, सेम साइड से दिखा दिया, क्योंकि ट्रांस अल्कीन में यही तो होता है। तो सिंपली मैंने आपको रटवा दिया है, कैसे कर आपको जवाब देना है। तो इन शॉर्ट आप कैसे कह सकते हो, ठीक है भाई, ऐसे आंसर देना है। सिस अल्कीन आ जाए तो बता ही दिया आपको, कर दोगे और सेम आपका काम हो जाएगा। तो फिर क्या करना है आपको आंसर तो आपको एंटी फॉर्म में ही देना है। तो आपके COET इधर हो जाएंगे और आपके जो डायोल्स आएंगे, एक अबव द प्लेन आएगा और दूसरा बिलो द प्लेन आएगा। तो सिंपली आप नोट कर सकते हो, आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है भैया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब थोड़ा जो बात आएगी, जो अल्कीन होगी वो आपसे पूछ लेगा, जो अल्कीन आपके मतलब जो आपका फॉर्म बन के आ रहा है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो रेसिमी मिक्सचर है या मीज़ो है। उस चीज़ के लिए आप एक और ट्रिक याद कर लो, मैंने बता रखी है पिछले बहुत पहले भी बातें मैं ये कर चुका हूँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर भी कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, मैकेनिक्स के अंदर भी कर चुका हूँ और अब यहाँ पे भी चल रही है। तो इस चीज़ को मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, अब इसको याद रख लो, ATM रूल को फॉलो करना है। ये आपकी एडिशन बताएगा कि सिन एडिशन हो रही है या फिर एंटी, आपकी दो तरीके एडिशन की बात होगी, ठीक है भाइयों। तो ये बताएगा आपको स्टीरियो ऑफ अल्कीन, स्टीरियो ऑफ अल्कीन, अल्कीन की स्टीरियो क्या है, आपकी सिस है या ट्रांस है, और ये बताएगा आपको कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मीज़ो बनेगा या फिर रैसमिक बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ याद रखना है, अगर आपकी अल्कीन में एडिशन हो रहा है एंटी, एक ही कॉमन रहेगा, बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे, मतलब आपकी जो अल्कीन होगी वो सिस होगी और प्रोडक्ट बनेगा और रेसिमिक मिक्सचर ही बनेगा, ठीक है भाइयों। अगर आपने बोल दिया सिन एडिशन होगा और आपकी अल्कीन जो होगी वो भाइयों सिस ही होगी, दोनों डिफरेंट है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, मीज़ो, एक कॉमन आने वाला है, ठीक है भाइयों। अगर आपकी एडिशन सिन होगी और आपकी अल्कीन ट्रांस होगी तो आपको इसमें से एक भी कॉमन नहीं आया, तो एक भी कॉमन आया ही नहीं आया, एक कॉमन आके ट्रांस, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका रैसमिक मिलेगा, ठीक है। और आखिरी केस देख लेते हैं, अगर आपकी अल्कीन एंटी होगी, यही तो है, यही वाली चीज़ बन जाती है, ठीक है भैया। तो ये 4 केस है जिसको ध्यान में रखने, तो सिस्टम ध्यान में रखना और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भैया। देखिए भैया, जैसे आपके पास फिनाइल ग्रुप और आपसे बोल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और आपसे बोलेगा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो मीज़ो बनेगा रैसमिक, तो ध्यान रखना। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन करता है और आपकी ये ट्रांस अल्कीन है, तो ATM रूल को फॉलो करो, ATM आपकी एडिशन सिन और आपकी जो अल्कीन है वो ट्रांस, एक कॉमन आ गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर। आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है भाइयों, रैसमिक मिक्सचर। तो आपको पता है ये चीज़ प्रोडक्ट क्या फॉर्म करके देगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो डायोल बनेंगे और डायोल एक OH इधर, एक OH इधर, और वो भी एक ही फॉर्म में आएंगे और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इस फॉर्म में, यस या नो। फिनाइल इधर, एक OH इधर, एक H इधर, एक H इधर, एक OH इधर, और इसकी मिरर इमेज बना देना। और इसकी मिरर इमेज जो बन के आएगी तो आपको पता ही है, मिरर इमेज एक OH इधर, एक H इधर और एक OH इधर और एक H इधर, और यहाँ फिनाइल ग्रुप पॉजिटिव, तो ये आपके रैसमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएंगे। तो सिंपली आप अपने क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ठीक है भैया। तो आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस रिगार्डिंग, कर दोगे? तो इसको मैं यही रोक रहा हूँ, ये बहुत सारी बातें हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जजमेंट लोगे, जजमेंट लेना बड़ा ही सिंपल है, और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास आ जाते हैं, ये क्वेश्चन ले लिया और आपसे बोल दिया भाइयों ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NMO, तो आप क्या करने वाले हो, आपको पता है 2 तरीके से अटैक हो सकता है, या फिर एक्सो अटैक करो या फिर एंडो। तो बात आती है यहाँ पे एक कार्बन के थ्रू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो अब ये वाला जो होता है वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेस होता है, तो ऊपर से अटैक होना प्रेफर होता है, क्योंकि ये चाहता ही है मेरा लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फेस से अटैक हो, तो हमने करवा दिया है लेस स्टेरिक फेस से ठीक है। तो आप अपने जो डायोल भेजोगे वो ऊपर की साइड से भेजोगे, क्योंकि ऊपर वाला जो फेस होता है यहाँ पर लेस स्टेरिक होता है, ठीक है। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, अगर मैं ऊपर वाली चीज़ें मैं हिंड्रेंस क्रिएट कर दूँ, क्या भाई हिंड्रेंस क्रिएट कर दूँ, जैसे ये आ गया और आपसे बोल दिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विद NMO, तो आप क्या करोगे, एक्सो अटैक ना करवा के, क्या भाई एक्सो अटैक ना करवा के एंडो अटैक करवाना, मतलब नीचे से अटैक करवाना प्रेफर करोगे। तो आपके OH ग्रुप नीचे से आएंगे और ये आपके हिंड्रेंस क्रिएट करने दो, कोई दिक्कत नहीं बनता। तो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो, ठीक है। तो अब अपने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के सारे केस हमने क्लियर कर लिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर ली, कीमोसेलेक्टिविटी की बात कर ली, लेस स्टेरिक फेस से, ये सारी बातें हमने बात कर ली। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रिएजेंट के ऊपर, दैट इज़ जो जैम लेवल की इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ बेयर्स रिएजेंट। क्या भाई बेयर्स रिएजेंट, ये भी डायोल्स की फॉर्मेशन करता है, ये 1% अल्कलाइन KMnO4 की हेल्प से होता है, ठीक है भाई, 1% अल्कलाइन KMnO4। तो MnO4 यहाँ पे काम आएगा, आपका KMnO4 का MnO4, दैट इज KMnO4
MnO4, ठीक है भाइयों। तो ये MnO4 अटैक मारेगा, तो आपके पास जैसे अल्कीन होगी, काम वही होगा, और आपके पास मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देख लो सिंपली होने का वाला है। ये आएगी, इस पर इंटरेक्ट करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये जाके इस पर इंटरेक्ट करेगी, तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ मैंगनीज Mn, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, एट लास्ट हम एसिडिक कंडीशन देंगे तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और आपके डायोल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है भाइयों। तो सिंपली आप अपने क्वेश्चन करवा सकते हो। यहाँ पे भी डायोल्स फॉर्म हो जाएंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, तो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो। और यहाँ पे भी जो एडिशन हुआ है वो भी सिन एडिशन हुआ है भाइयों, तो आप देख भी सकते हो सिन एडिशन हुआ है, तो यहाँ पे भी सिन एडिशन, अटैक हमेशा लेस्टेरिक फेज से होगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो, बिल्कुल डिट्टो उसी की तरह है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो कोई चेंजमेंट नहीं है इसकी, स्टीरियो कीमोसेलेक्टिविटी का सारी बातें एक जैसी है, ठीक है। थर्ड जो आपका आ जाता है, दैट इज जो इंपॉर्टेंट रखता है जैम लेवल के लिए, डायोल्स बनाने हैं वाया इपोक्सिडेशन। पहले इपोक्सिडेशन होगी, फिर आपके डायोल्स बनाने, और इपोक्सिडेशन ऑफ अल्कीन हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया। तो जैसे आपके अल्कीन है और इसमें आपने डाल दिया इपोक्सिडेशन रिएजेंट MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, MCPBA, ये क्या करता है, ये इपोक्सिडेशन कर देगा, और इपोक्सिडेशन डन होगी तो आपके बेस डाल दिए यहाँ पर, ध्यान देना, अब यहाँ पर बेस डाल दिए तो ये OH- देगा, और ये OH- किसी एक कार्बन पर अटैक मार देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। देन आपके पास जो कंडीशन होगी, ये OH और ये इसने नीचे से अटैक मारा है, ठीक है, तो यहाँ पर O पे माइनस और यहाँ OH लग जाएगा और ये अल्कीन ऐसे, और फिर देन हम एसिडिक कंडीशन दे देंगे, तो आपके यहाँ पर क्या होगी, आपके डायल्स की जनरेशन हो जाएगी। पर यहाँ पर जो डायल्स बने हैं तो आपको सामने से दिख रहे हैं, तो ये डायल्स आपके एंटी डायल्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, एडिशन क्या हुई है, एंटी हुई है, तो बस इसका ध्यान रखना है। तो सिंपली आप डायोल्स वाया इपोक्सिडेशन स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान दे लोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं। सिंपली हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ अल्कीन का सेकेंड लेक्चर फिनिश कर दिया है। थर्ड जो हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की बात करने वाले हैं। पहले हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएंगे, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, और फिर हम एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन की बात करेंगे, और लास्ट वन जिसको वैकर ऑक्सीडेशन। जब ये तीन चर्चाएं हम खत्म कर देंगे तो हमारी अल्कीन की ऑक्सीडेशन फिनिश हो जाएगी, फिर देन हम कीटोनों की ऑक्सीडेशन पा देंगे, और फिर कीटोनों की ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास सिर्फ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की चर्चाएं बच जाएगी। तो समझ आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, हैं भाइयों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश के साथ, और भारत माता की जय।